कभी अपने आप से ये सवाल पूछा है कि जीवन में जितना भाग रहे हो, जितना संघर्ष कर रहे हो, जितना टूटते और जुड़ते हो, क्या ये सब यूं ही चलने वाला है या फिर कहीं कोई ऐसा ज्ञान है, कोई ऐसा सत्य है जो अगर समझ में आ जाए तो जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है? आज मैं तुम्हें वही सत्य सुनाने आया हूं, वही उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए दिया है जो जीवन में हारा हुआ महसूस करता है, थका हुआ महसूस करता है या अपनी किस्मत बदलना चाहता है। सुन, क्योंकि ये वही उपदेश है जिसे समझकर इंसान सिर्फ सुधरता नहीं, नया जन्म ले लेता है। कृष्ण ने कहा था, जब मनुष्य का मन उसके नियंत्रण से निकल जाता है तो पूरी दुनिया उसे विरोधी लगने लगती है, लेकिन सच ये है कि विरोधी बाहर नहीं, भीतर बैठा होता है। ये शब्द तुमको हल्के लग सकते हैं, लेकिन यही वो मूल समस्या है जिसे लोग कभी समझते ही नहीं। तू बाहरी दुनिया से लड़ रहा है, लेकिन तेरी असली लड़ाई तेरे मन से है। मन जिसे तूने कभी साधा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। कृष्ण ने कहा, दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध अर्जुन आदमी अपने भीतर लड़ता है। तू सोच रहा है कि तेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई ये है कि तू अपने अंदर के युद्ध में हर दिन हार रहा है। हर बार जब तू गुस्से में गलत बोल देता है, तू हार जा। कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसे संसार जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तुझे जानना है किस्मत कैसे बदलती है। सुन, ये कोई जादू मंत्र नहीं, ये कंट्रोल है। अगर तू अपने मन को कंट्रोल नहीं करेगा तो दुनिया तुझे कंट्रोल करेगी। कृष्ण ने कहा था, एकाग्रता, संयम और साहस यही व्यक्ति को देवतुल्य बनाते हैं। आज का इंसान तीनों खो चुका है, ध्यान भटक चुका है, मन अशांत है और साहस खत्म। अर्जुन भी युद्ध भूमि में डर गया था, लेकिन कृष्ण ने कहा, डरना मना है, क्योंकि डर वो इल्यूजन है जो मन रचता है। तेरी जिंदगी का 90% डर सिर्फ कल्पना है, हकीकत नहीं। कृष्ण समझाते हैं, जो होने वाला है वह होकर रहेगा, लेकिन कैसे होगा यह तुम्हारा कर्म तय करता है। मतलब भाग्य लिखा है पर रास्ता तुम्हारे हाथ में है। आज लोग मेहनत करने से पहले ही डर जाते हैं, रिश्तों में सच्चाई बोलने से पहले ही डर जाते हैं, काम शुरू करने से पहले ही असफलता का डर पकड़ लेता है। कृष्ण कहते हैं, जो परिणाम के डर में कर्म छोड़ देता है वह पहले ही हार चुका है। तू सोचता है किस्मत खराब है, लेकिन तू कोशिश ही नहीं करता। अर्जुन ने भी पहली बार अपना धनुष छोड़ दिया था, लेकिन कृष्ण ने उसे उठाया, क्योंकि हारने वाले और जीतने वाले में सिर्फ एक फर्क होता है। हारने वाला कोशिश छोड़ देता है, जीतने वाला आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा हक सिर्फ कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। ये बात दुनिया का सबसे बड़ा जीवन बदलने वाला ट्रूथ है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तू परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तेरे हाथ कांपना बंद हो जाते हैं, तेरा मन स्थिर हो जाता है, तेरी ऊर्जा एक तरफ केंद्रित हो जाती है। और जिस दिन इंसान पूरी ऊर्जा एक दिशा में लगा दे, उसकी जिंदगी का चैप्टर वहीं से पलट जाता है। जीवन कोई रहस्य नहीं भाई, जीवन एक नियम है। कृष्ण ने वही नियम बताया है, जो अपने कर्म को प्योर कर लेता है उसकी किस्मत खुद शुद्ध हो जाती है। कृष्ण का सबसे खतरनाक, सबसे कच्चा, सबसे कट्टर उपदेश यह है, व्यक्ति अपने विचारों से खुद अपना स्वर्ग बनाता है और खुद अपना नर्क। तू असफलता, डर, तनाव, कंपैरिजन, गिल्ट, इन सब के विचारों से नर्क बना लेता है और फिर भगवान को दोष देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह अपने पतन का कारण स्वयं होकर भी दुनिया को दोष देता है। यह उपदेश अगर तू सच में समझ गया तो आज के बाद तू कभी विक्टिम नहीं बनेगा, तू क्रिएटर बन जाएगा। जीवन में परिवर्तन ऐसे नहीं आता कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा। परिवर्तन तब आता है जब तू खुद को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करता है कि तुझे रोक कौन रहा है। तेरा परिवार, तारीफ न मिलने का डर, शर्म, गरीबी, समय, भाग्य नहीं, सिर्फ तू खुद। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए यह संसार कोई चुनौती नहीं। अर्जुन भी रो रहा था, डर रहा था, भाग रहा था, लेकिन कृष्ण ने कहा, तुम्हारा काम लड़ना है, परिणाम मेरी जिम्मेदारी। तुम्हारा काम कर्म है, सफलता की जिम्मेदारी ऊपर वाले की है, लेकिन तुम अपना काम ही ठीक से नहीं करते। जागो,
कर्म बदलो, अपनी ऊर्जा विभाजित मत करो, जीवन में क्लैरिटी ले आओ, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य दृढ़ निश्चय कर लेता है तीनों लोक भी उसे रोक नहीं सकते। अब सोच, तुझे रोक कौन रहा है? अगर आज तू इस एक उपदेश को अपने जीवन में उतार ले कि कर्म कर, परिणाम छोड़ दे, तो तेरी किस्मत आज से ही बदलना शुरू हो जाएगी। अंत में कृष्ण की एक बात हमेशा याद रख, तुम्हारे भीतर मैं हूं और मेरे भीतर तुम जहां भी जाओ तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। अगर तुम अपने धर्म यानी अपने कर्म पर टिके रहो। आज खुद से वादा कर कि अब से जीवन को बहाने नहीं कर्म से चलाएगा, क्योंकि जब तू कर्म बदलता है किस्मत को तेरे आगे झुकना ही पड़ता है। अगर इस उपदेश ने तेरे दिल को छुआ है तो इसे अपने भीतर बसाकर जीना शुरू कर दे। और हाँ, इस डिवाइन ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर वो इंसान जो अंधेरे में है उसे भी कृष्ण का प्रकाश मिल सके। लेकिन असली खेल यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अर्जुन ने ये बात सुनी, समझी, लेकिन मन तुरंत सवालों से भर गया। और यही तेरी भी कहानी है। तू भी ज्ञान सुनता है, प्रेरित होता है, पर मन अगले ही पल पूछता है, अगर परिणाम मेरे हाथ में नहीं तो मेहनत क्यों करूं? अगर सब भगवान की मर्जी से होता है तो फिर मैं क्यों संघर्ष करूं? अगर किस्मत में नहीं लिखा तो मेहनत भी बेकार है। कृष्ण ने इसी भ्रम को तोड़ते हुए कहा, मेरी मर्जी वहीं चलती है जहां इंसान कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। यही बात लोग समझते ही नहीं। भगवान किस्मत नहीं लिखते, तुम्हारे कर्म भगवान को मजबूर करते हैं किस्मत बदलने के लिए। कृष्ण का असली उपदेश यही था कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी किस्मत का ब्लूप्रिंट है। आज तू जिस भी स्थिति में है, जहां है, जैसा है, वो तेरे ही पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो तू अगला कदम उठाएगा वो भविष्य की किस्मत लिखेगा। कृष्ण ने कहा, आज जो तुम बोओगे वही कल फल बनकर लौटेगा, लेकिन लोग बोना ही भूल गए हैं। आज लोग फल चाहते हैं, बीज नहीं बोते, सम्मान चाहते हैं पर मेहनत नहीं करते, अच्छा जीवन चाहते हैं पर अनुशासन नहीं अपनाते, सफलता चाहते हैं पर हर काम शुरू करने से पहले हजार शंका। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, सफलता सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अनुशासन को अपने भीतर धारण करते हैं। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, तेरा पास्ट नहीं है, तेरी फैमिली नहीं है, तेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तेरी आदतें हैं। कृष्ण की सबसे खतरनाक सिखाई यही है। आदतें भाग्य से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। तू चाहे जितना भी सपना देख ले, अगर तेरी आदतें कमजोर हैं तो तेरा सपना तेरी आंखों के सामने ही मर जाएगा। कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपनी आदतों से बंधा है, जिसने आदतें बदल ली उसने जीवन बदल लिया। अगर तू रोज 1% भी बेहतर बनना शुरू कर दे तो 100 दिन में तू पूरी तरह बदल जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि लोग एक ही दिन 100% बदलना चाहते हैं। ऐसा होता नहीं। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को बार बार कहा, धीरे धीरे, स्थिरता के साथ, निरंतरता से, तभी मन शांत होगा और तभी जीवन ऊपर उठेगा। अर्जुन भी शुरू में बेचैन था, कहता था, कृष्ण ये मन बहुत चंचल है, इसे रोकना असंभव लगता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, असंभव कुछ नहीं, जो प्रतिदिन अभ्यास करे यही तेरा भी उत्तर है। तेरी जिंदगी क्यों फंसी हुई है? क्योंकि तू कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। कभी 3 दिन मेहनत, फिर 4 दिन आराम, कभी 1 दिन निश्चय, फिर 2 दिन आलस, कभी मोटिवेशन हाई, फिर डिप्रेशन लो। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को साध लिया उसने दुनिया साध ली। तेरी असली ताकत बॉडी नहीं, माइंड है, और माइंड सिर्फ 3 चीजों से कंट्रोल होता है। 1 अनुशासन, 2 निरंतर कर्म, 3 निर्भयता। निर्भयता की बात आए तो कृष्ण एक और बात कहते हैं, सबसे बड़ा पाप डर है, क्योंकि डर इंसान को उसके धर्म से गिरा देता है। डर वो परछाई है जो कभी पकड़ में नहीं आती लेकिन हमेशा पीछा करती रहती है। डर तुझे वही नहीं करने देता जिसमें तेरी ग्रोथ है। तेरी आवाज डर से रुक जाती है, तेरा टैलेंट डर में बंद हो जाता है, तेरा भविष्य डर में घुट जाता है। कृष्ण कहते हैं, डर तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम खुद को रोक लेते हो। तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस कोई हार नहीं है,
तेरी वो कोशिश है जो तूने कभी की ही नहीं। अर्जुन में भी डर था। अगर मैं जीत न पाया तो, अगर मैं गलत निकला तो, अगर लोग कुछ बोलें तो। कृष्ण ने कहा, जो लोग तुम्हें जज करते हैं वे खुद जीवन में कहीं नहीं पहुंचते। ये लाइन आज की सोशल मीडिया वाली दुनिया पर बिल्कुल फिट बैठती है। तू जैसे ही आगे बढ़ता है, लोग तुझे पीछे खींचने लगते हैं। जिन्हें खुद कुछ नहीं बनाया वे तुझे सिखाने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, लोगों को खुश करने के लिए कर्म मत करो, सत्य के लिए, अपने धर्म के लिए कर्म करो। तू दुनिया के शोर में इतना खो गया है कि अपनी इनर वॉइस सुन ही नहीं पाता। तेरी आत्मा जानती है कि तुझे क्या करना चाहिए, लेकिन तेरी फियर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज तेरे असली सेल्फ को दबा देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वभाव को पहचान लेता है तो उसका सारा भ्रम मिट जाता है। तेरा असली स्वभाव क्या है? एक दिव्य आत्मा जो कर्म करके जगत को बदलने की क्षमता रखती है। लेकिन तू क्या मानता है? मैं छोटा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं। कृष्ण ऐसे लोगों को एक ही जवाब देते हैं, अगर तुमने जन्म लिया है तो तुम्हारे भीतर असंभव को संभव करने की क्षमता भी मौजूद है। अब बात आती है रिश्तों की। यहां भी लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। तू सोचता है कि लोग बदल जाएं तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कृष्ण का उपदेश उल्टा है। तुम बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हें उसी नजर से देखते हैं जैसे तुम खुद को देखते हो। अगर तू अपने को कम समझेगा, लोग तुझे कम समझेंगे। अगर तू खुद को महत्व नहीं देगा, कोई और भी नहीं देगा। अगर तू खुद को सम्मान नहीं देगा, दुनिया भी नहीं देगी। कृष्ण कहते हैं, पहले स्वयं को स्वीकार करो, फिर दुनिया तुम्हें स्वीकार कर लेगी। अब बात आती है सबसे गहरी शिक्षा पर, वैराग्य। लोग वैराग्य का मतलब समझते ही नहीं। उन्हें लगता है वैराग्य मतलब दुनिया छोड़ देना, घरों से भाग जाना, जंगल में तप करना। कृष्ण कहते हैं, वैराग्य बाहर नहीं, भीतर होता है। मतलब तू काम कर, धन कमा, सपने बना, रिश्ते निभा, लेकिन उनसे चिपक मत जा। उनको अपना भगवान मत बना, उनको अपना तनाव मत बना, क्योंकि जब इंसान किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाता है, वहीं से दुख शुरू होता है। कृष्ण कहते हैं, आसक्ति दुख की जड़ है, और इसी आसक्ति के कारण लोग टूट जाते हैं, रिश्तों में जल जाते हैं, धन में डूब जाते हैं, काम में पागल हो जाते हैं। वैराग्य का मतलब यह है, सब करो, लेकिन नियंत्रण अपनी भावनाओं का रखो। किसी भी चीज को इतना बड़ा मत बना लो कि वह तुम्हें हिला दे। अब सबसे खतरनाक उपदेश आता है, और ये वो उपदेश है जिसे समझकर इंसान सच में बदल जाता है। अपने उद्देश्य को जानो, क्योंकि जिसके जीवन में उद्देश्य नहीं होता, वह जीवन भर दूसरों के उद्देश्यों का खिलौना बनकर रह जाता है। तू किस दिशा में जा रहा है? क्यों जा रहा है? कितना आगे जाना है? क्या पाना चाहता है? क्यों पाना चाहता है? जब तक इन सवालों के जवाब साफ नहीं होंगे, तेरा जीवन भटकेगा, किस्मत तेरी नहीं बनेगी, ऊर्जा तुझ में होगी पर वेस्टेड जाएगी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा उद्देश्य युद्ध है, मेरे बिना तुम भटक जाओगे। तेरा भी जीवन में एक युद्ध है, कोई सपना, कोई लक्ष्य, कोई काम, कोई मिशन, लेकिन तू रास्ते में खड़ा रोता रहता है, मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ। कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अन्याय समझ रहे हो वही तुम्हारी शक्ति बनने वाला है। जीवन में जो भी घटना हुई है, चाहे कितनी भी पेनफुल हो, उसने तुझे मजबूत बनाया है। तू वही बन रहा है जो बनने के लिए जन्म लिया है। कृष्ण का अंतिम उपदेश अर्जुन के लिए था, अब उठो, क्योंकि संसार तुम्हारे कर्म की प्रतीक्षा कर रहा है। तू भी उठ, अपना कर्म शुरू कर, अपना जीवन पकड़, अपना दायित्व पहचान, अपनी शक्ति वापस ले, क्योंकि जिस दिन तू उठकर सीना तानकर आगे बढ़ जाएगा, उसी दिन तेरी किस्मत तेरी दासी बन जाएगी। और भाई, अगर तू सच में कृष्ण के इन उपदेशों को समझ गया तो एक बात याद रखना, ज्ञान का कोई मूल्य नहीं जब तक उसे दूसरों तक न पहुंचा दिया जाए। इस डिवाइन विजडम को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कृष्ण का प्रकाश जितना बांटो उतना बढ़ता है।